हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रार्थना, सब चीज़ को ईश्वर को सौंपना है। प्रार्थना यानी पूर्ण समर्पण। प्रार्थना करने सीखने का अर्थ है समर्पित होने सीखना। शिक्षा का अंतिम चरण है दीक्षा। दीक्षित होना यानी अपने जीवन को समर्पित करना, आत्मा में, सत्य में, ईश्वर के पास अपना सब कुछ सौंप देना। आज के सुसमाचार में विधवा और पहले पाठ में दानियेल का पूर्ण समर्पण एक प्रतीक है कि सारी मानव जाति को ईश्वर के पास समर्पित होना है और अंतिम दिन हमें इसी समर्पण में बढ़ना है। 34वां सामान्य सप्ताह 27 नवंबर 2023। पहला पाठ नबी दानियेल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 8 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक। धर्मशास्त्र में दो बातें बड़ी मजबूती से रखी गई हैं। पहली बात तो ये कि ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है, इसलिए प्रेम की बहुत बातें हुई हैं। दूसरा, ईश्वर न्यायी है। ईश्वर न्याय करता है। न्याय का अधिकार ईश्वर के पास है और जो न्याय के रास्ते पर चलेगा उसे आशीष मिलेगी। इसका धर्मशास्त्र में कम व्याख्या किया जाता है, लेकिन दोनों ही बराबर हैं। प्रेम और न्याय में दोनों ही एक ही व्यक्ति के दो हाथ हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। ख्रिस्त राजा पर्व के बाद का सप्ताह को हम लगातार इस संदेश को दिया गया है कि हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में है। हमारा गिरना, हमारा उठना, हमारा अनंत लाभ, हमारी अनंत हानि, हमारा मरना, हमारा जीना ईश्वर के हाथों में है। एक स्थिति ऐसी होती है जब हम जवान होते हैं, प्रतिशोध की स्थिति, लड़ने की स्थिति, अकड़ने की स्थिति, अहंकार की स्थिति, और एक दूसरी स्थिति है झुकने की स्थिति, समर्पण की स्थिति, गिरने की स्थिति। विधवा का पूर्ण समर्पण सारे इस्राएल और सारे विश्व के लिए एक बुलावा है कि हम ईश्वर के पास झुके। जो भी हम हैं, जो भी हमारा है और जो हो रहा है अंतिम दिनों में, हमारे बुढ़ापे में, हम ये अनुभव करेंगे कि हम कितने असहाय हैं, और जो समर्पित होगा वही आशीष पाएगा। विधवा तो एक प्रतीक है, दानियेल और उसके साथी भी प्रतीक हैं कि उनकी हालत कितनी असहाय थी और वे कितने अभागे थे। इस्राएल कितना असहाय था, उसी विधवा की तरह अभागा। असहाय तो सारी जनता थी, असहाय सारा विश्व है। मनुष्य जन्म लेना ही असहाय होना है, और इस्राएलियों का रोमियों की गुलामी झेलना, गुलामी का दंश झेलना असहाय होने का प्रतीक है। और उसमें भी विधवाओं की हालत सबसे बुरी और उनकी दुर्दशा सबसे खराब थी। इसलिए उस हालत में विधवा के 2 पैसे मात्र 2 पैसे नहीं हैं। विधवा के 2 पैसे विधवा का समर्पण का भाव है, और यही भाव इस्राएल को, सारी जनता को, सारे विश्व को दिखाना है। जिसका कोई नहीं है, ईश्वर उसका सब कुछ है। और जब हम सब कुछ समर्पित करते हैं, ईश्वर हमें अपने अधिकार में लेते हैं। ये अनुभव की बात है। इस्राएल की स्थिति एक विधवा की स्थिति थी,
और उस स्थिति में इस्राएल को ईश्वर को समर्पित होना था। और जो विधवा की स्थिति थी, आए दिन हमारी स्थिति है, और हमें अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करना है। आज के पहले पाठ में दानियल और उनके 3 साथियों का जिक्र है। निर्वासन के काल में कितनी असहाय और बेबस स्थिति थी। इन नवयुवकों में दानियल और उनके साथियों का उदय होना ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में मददगार हुआ। ये युवा ईश्वर को समर्पित थे। इनका सिर झुकता था सिर्फ ईश्वर के पास। इनका सिर झुकता था सिर्फ सत्य के पास। ये बुद्धिमान और चेतनशील युवा थे। ये जागे हुए थे और वे ईश्वर को समर्पित थे। वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे हर परिस्थिति में। और जब हम विकट परिस्थिति में, संकट में ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर हमें आशीष देते हैं। इसलिए संकटों से गुजरना, आग पर चलना और विपत्ति में जलना, ये हमें मजबूत बनाता है। ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है। ईश्वर ने दानियल को कई आशीर्वाद दिए। दिव्य दर्शन का आशीर्वाद, न्याय करने की कृपा, प्रार्थना और ईश्वर से जुड़े रहने की कृपा, और हर संकट को झेलने की ताकत, आग में जलने के लिए, सिंहों के पास निडरता से खड़े होने के लिए। ये ताकत कहाँ से आता है? ईश्वर से। ये बल और ये भरोसा ईश्वर पर विश्वास से आता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हर परिस्थिति में, विशेषकर बुरी परिस्थिति में जब हमें गुजरना पड़े, हमारी हालत विधवा की हो, तो हम दानियल की तरह समर्पित जीवन बिताएं, प्रार्थनामय जीवन बिताएं, सिंह के पास और राजा के पास सिर न झुकाएं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास। आमीन।